बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, या चालकत्व क्या होता है, चालकता क्या होती है, ये सारी बातें हमने जानी थी। प्रतिरोधकता किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है? प्रकृति और ताप पर। प्रकृति तो आप समझ गए थे, प्रकृति का मतलब किसका बना हुआ है, तांबे के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, ऐसे। अब बात आती है ताप पर क्या निर्भर करता है। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप घटाने पर क्या होगा, ये सारी बातें अब आज जानने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर एक रिलेशन भी होता है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन टी स्क्वायर टॉ। एक रिलेशन तो ये है प्रतिरोधकता की। ठीक है, एक तो इससे एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं तथा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब इसमें मीनिंग क्या है, इसका क्या मतलब है? तो यहां पर ये रोटी, तो आप कहेंगे T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता ये, और रो नॉट इसको कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता। ओके, और एल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक इसको कहते हैं आप, और डेल्टा टी तापांतर, ताप वृद्धि, कितना बढ़ाया तापांतर, ये इनकी मीनिंग है यहां पर। अब इससे हमें एक्सप्लेनेशन करना है कि क्या होता है। तो पहली बात करूंगा मैं नंबर 1, चालक के लिए, चालक पदार्थ के लिए। ओके, ये देखिए, ये चालक पदार्थ जो होते हैं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये जो पदार्थ हैं इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो चालक पदार्थों के लिए जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है अल्फा का मान, ये अल्फा का जो मान है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। ये एक्चुअल में सभी पदार्थों के लिए कि हमने स्टडी किया एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप में स्टडी किया, जितने भी चालक हैं, अर्धचालक हैं, कुचालक हैं, सबके लिए स्टडी किया। और स्टडी करने पर हमने जो पाया कि अल्फा का मान चालक पदार्थों के लिए धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता तो बहुत छोटा है, अल्प होता है, लेकिन धनात्मक होता है। तो जब ये धनात्मक माने तो यहां पे अगर आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर डेल्टा टी धनात्मक आएगा, धनात्मक संख्या का गुणा धनात्मक से करोगे तो मान धनात्मक आएगा। ओके, और 1 में प्लस करोगे, 1 से बड़ी डिजिट आएगी, और 1 से बड़ी डिजिट का मल्टीप्लाई उसमें करोगे तो मान बढ़ जाएगा, मान बढ़ जाएगा। तो क्या पता चला? अल्फा का मान धनात्मक होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर जब आप ताप बढ़ाओगे तो ये रो का मान बढ़ जाएगा, ये प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा। और अगर आपने ताप को घटाया तो प्रतिरोधकता का मान घट जाएगा। ओके, यहां पर ये प्रतिरोधकता आपके पास, तो ताप बढ़ाने पर ये तो अल्फा का मान पॉजिटिव होने के कारण से पता चला हमें कि अल्फा का मान पॉजिटिव है, इसलिए ताप बढ़ाने पर मान बढ़ रहा है, घटाने पे घट रहा है। अब बात करें इसके अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला लिखा है नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग बात करें कि क्या होगा। तो यहां पर देखिए आप, इसमें समीकरण 1 में m दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। n इलेक्ट्रॉन घनत्व, घनत्व का मतलब बताया था मैंने आपको, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहलाती है। ठीक है, अब E इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और टॉ इसको कहते हैं माध्य विश्रांति काल, माध्य विश्रांति काल ये होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इस समीकरण में m इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, E इलेक्ट्रॉन घनत्व, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये तीनों m n और E, m n और E तीनों नियत है, इनमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बच गया ये अकेला तो माध्य विश्रांति काल। तो क्या होगा, जब आप चालक पदार्थों का ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाएंगे तो आप जानते हो कि चालकों का ताप बढ़ाए जाने पर उनमें जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका मान बढ़ जाता है, और ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे थे उनका वेग, ऊष्मीय वेग बढ़ जाता है। तो यहां पर ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मीय वेग का मान बढ़ जाएगा, ये ऊष्मीय वेग बढ़ गया, ये ऊष्मीय वेग इंक्रीज हो गया। अब जब ये ऊष्मीय वेग बढ़ गया तो जो इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहा था दूसरे किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से या आयन से, जो टक्कर कर रहा था, वो टक्कर के बीच में जो समय लगने वाला है वो कम लगेगा, माध्य विश्रांति काल का मान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ताप बढ़ाया तो आपने, उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई, और ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ने से ऊष्मीय वेग बढ़ गया, और ऊष्मीय वेग बढ़ने से वहां पे जो लगने वाला समय, टक्कर के बीच में लगने वाला समय वो कम हो जाएगा, टक्कर के बीच में लगने वाला समय कम हो जाएगा। तो जब ये टॉ का मान कम हो गया तो आप जानते हो टॉ का अपॉन में ना बटे में नीचे वाली संख्या अगर कम होती है तो मान बढ़ता है, इसका मतलब क्या होगा, रो का मान बढ़ जाएगा, यानी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा, और अगर ताप घटाओगे तो U का मान घटेगा, टॉ का मान बढ़ेगा, और रो का मान घटेगा, तब ये हो जाएगा। ओके, तो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर घटती है प्रतिरोधकता चालकों के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ चालकों के लिए बात, चालकों के लिए भी यहां से बतानी है आपको। अब अगर मान लो आपसे कहा जाए कि ग्राफ कैसा बनेगा, चालक पदार्थों के लिए ग्राफ बनाना है, तो यहां पर अगर मान लो मैंने दिया धातु के लिए, धात्विक चालकों के लिए, तो मैंने यहां पर दिया कॉपर के लिए, कॉपर के लिए ग्राफ बनाना है, तो यहां पर तो लिया मैंने T डिग्री सेल्सियस में, और ये रो प्रतिरोधकता। तो ग्राफ बनाएंगे आप कॉपर के लिए, यहां से शुरू करेंगे और ऐसा बढ़ता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर T बराबर 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो भी उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोधकता तो है। यहां से शुरू करके और ये बनाएंगे आप। ओके, तो ये तो हुआ कॉपर के लिए, तेजी से बढ़ता हुआ। इसके अलावा अगर बात करूं मैं मिश्र धातु के लिए, तो मिश्र धातु के लिए यहां पर लेंगे हम T डिग्री सेल्सियस और ये रो, और मिश्र धातु जैसे नाइट्रोम, नाइट्रोम के लिए या मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये कोई भी मिश्र धातु ले सकते हैं। और मिश्र धातु के लिए बनाएंगे ग्राफ, तो यहां से ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ये आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ रहता है, इसलिए आपको 100% ध्यान रखना है, याद रखना है। तो ये तो बनेगा कॉपर के लिए और ये बनेगा नाइट्रोम के लिए। ठीक है, तो यहां पे तो ये तो बात हुई चालक के लिए। चालक के लिए कैसे बताएंगे आप? अब देखिए अर्धचालकों के लिए, तो अर्धचालक के लिए, अर्धचालक पदार्थों के लिए हमें बताना है नंबर 2। तो आप यहां बनेंगे कि जो अल्फा लिया था आपने चालकों के लिए पॉजिटिव, तो हमें प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि अर्धचालक पदार्थों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। अर्धचालक पदार्थों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, और जब ये मान ऋणात्मक है तो क्या होगा, ताप बढ़ा रहे हैं तो ये मान तो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक संख्या में धनात्मक से गुणा करेंगे तो मान ऋणात्मक आएगा, और 1 - 1 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो
तो 1 से छोटी डिजिट हो जाएगी, और 1 से छोटी डिजिट का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो मान घट जाता है ना। तो यहां पे क्या बताएंगे, अल्फा का मान ऋणात्मक, तो ताप बढ़ाने पर रो का मान घटेगा, और ताप घटाने पर रो का मान बढ़ेगा, उल्टा चलेगा। बात क्लियर हो गई। ये तो यहां से हो गया, समीकरण 2 से एक्सप्लेनेशन हो गया। अब बात वही समीकरण 1 से करनी है, इसके अकॉर्डिंग। इससे क्या होने वाला है देखिए जरा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन घनत्व। अब यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं, आवेश वाहक घनत्व, क्योंकि अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की वजह क्या लिखेंगे हम, आवेश वाहक घनत्व, आवेश वाहक घनत्व। ओके, तो ये हो गया। और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और टो माध्यम शांति काल था। तो क्या बताने वाले हैं, जब आप यहां पर ताप बढ़ाएंगे, अर्धचालक पदार्थों की बात चल रही है, अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर ये एन और ई, ये दोनों पद तो रहते हैं नियत, इनमें तो कोई हेराफेरी होती नहीं है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश ये तो एज इट इज रहता है, ये बदलते नहीं है। अब बच गया ये एन और ये टॉ। तो अभी हमने कहा था यहां पे ताप बढ़ाने पर ये ऊष्मीय वेग का मान बढ़ जाता है, और ऊष्मीय वेग का मान बढ़ा था, ये ऊष्मीय वेग और ये मान बढ़ गया ताप बढ़ाने के कारण से। तो क्या हुआ था, ये जो विश्रांति काल था ये घट जाता है। माध्य विश्रांति काल में टक्कर चल देती होगी, टक्कर चलती होती है, तो माध्य विश्रांति काल जो टक्कर के बीच में लगने वाला समय वो कम हो जाएगा। तो माध्य विश्रांति काल तो कम यहां भी हो गया। लेकिन साथ में जब आप ताप बढ़ाते हो तो अर्धचालक पदार्थों में जो सहसंयोजी बंध बने होते हैं वो बंध टूटने लग जाते हैं, और बंध जब टूटेंगे, सहसंयोजी बंध टूटते हैं, कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, यानी आवेश वाहकों की संख्या बन जाती है, आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका मतलब वहां पे एन का मान बढ़ गया। और आवेश वाहक अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा, इलेक्ट्रॉन के साथ होल भी आवेश वाहक होता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का मान बढ़ गया। तो यहां पे टो तो कम हुआ था, लेकिन एन बढ़ गया, एन ज्यादा बढ़ा है। इन दोनों का संयुग्मी प्रभाव देखें भाई, एक राशि तो कम हुई है और दूसरी राशि बढ़ी है, बड़ी वाली ज्यादा बढ़ गई है, तो इन दोनों का संयुग्मी प्रभाव देखें तो मान बढ़ा हुआ आता है, मान बढ़ा हुआ आता है। और जब ये मान बढ़ा हुआ आएगा तो नीचे वाला पद अगर बढ़ गया है ताप बढ़ाने पर, तो रो का मान घट जाएगा, तो रो का मान घट जाता है, ये रो का मान घट गया। और वाइस वर्सा, इसका उल्टा, अगर ताप को घटाएंगे तो यही सब काम उल्टे होने लग जाएंगे। ताप को घटाने पर ये तो मान घट जाता है, ये मान घट गया, और ये मान इनका संयुग्मी प्रभाव देखें, तो बढ़ता और एन का मान घटा हुआ, संयुग्मी प्रभाव घटा हुआ आएगा, तो रो का मान बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं, तो ये अर्धचालकों के लिए हो गया। अगर आपसे अर्धचालक पदार्थों के लिए रो में और टी में ग्राफ पूछा जाए, वक्र पूछा जाए, तो क्या बनाएंगे, तो देखें अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम कोई भी ले सकते हैं। तो यहां पे लिया मैंने T डिग्री सेल्सियस ये, और यहां पे लिया रो, ये ग्राफ ले लिया। तो यहां पे बनेगा अब आपके पास ग्राफ नेचर ऐसे, ये बनाएंगे आप, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे, ये यहां पर कोई ना कोई फिक्स मान, और यहां से लगातार घटता हुआ, ताप बढ़ता जा रहा है और रो का मान घटता जा रहा है, ठीक है। जो भी मान होगा वहां से वो घटता हुआ, ऐसे बनाएंगे आप। क्लियर हो गया। तो ये अर्धचालक पदार्थों के लिए आपको याद रखना है, ये नेचर आपसे पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इसलिए अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के एग्जांपल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोई भी GaAs कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करने वाला, ठीक है। तो ये तो हो गया अर्धचालक की। अब बात करूंगा कुचालक पदार्थों के लिए। कुचालक पदार्थों के लिए क्या रिलेशन होता है, तो वो भी देखें। कुचालक पदार्थों के लिए नंबर 3, कुचालक पदार्थों के लिए, कुचालक पदार्थों के लिए अलग रिलेशन होता है हमारे पास। रिलेशन क्या होता है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ई रेज़्ड पावर Eg अपॉन Kt, ये 2 Kt,
कांस्टेंट है वो, कोई बात नहीं, 2 भी लगा देते हैं एक बार हम यहाँ पे। तो Eg अपॉन kT ये हमारे पास है। अब ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की घात छोटी e। कभी कभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं रो t इज इक्वल टू रो नॉट एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन kT, कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो ये और ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। e को एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहा जाता है। ओके, अब यहां पे Eg क्या है? Eg को कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, ये कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। के को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पढ़ा हुआ है आपने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नियतांक कांस्टेंट, ठीक है। टी को कहते हैं ताप, टी ताप। अब कुचालक पदार्थों का ताप, मान लो ताप कम कर रहे हैं, कुचालक पदार्थों का ताप कम करते जा रहे हैं, तो जब नीचे वाली संख्या कम करेंगे तो ये मान तो बहुत ज्यादा आएगा, Eg अपॉन kT मान बढ़ाएगा, और जब ये मान बढ़ेगा तो e की घात चरघातांक रूप से बढ़ गया, मान चरघातांक रूप से बढ़ गया, तो रो का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप घटाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, और चालकता की बात पूछता तो चालकता घटती है, चालकता घटती है, प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। ओके, और अगर बात करेंगे ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर बात करेंगे तो नेचुरल सी बात है ये संख्या घटेगी। अरे ताप बढ़ा रहे हैं तो Eg अपॉन kT संख्या घटेगी, और संख्या घटेगी e की घात तो मान घटेगा, तो नेचुरल सी बात है ये घटेगा। लेकिन ये अंतर बहुत ज्यादा बड़े ताप पर होता है, अल्प ताप पर, सामान्य ताप पर ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, ये उच्च ताप पर बातें होती हैं। तो आपको याद रखना है कि ताप घटाने पर प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से बढ़ती है, चरघातांकी रूप से बढ़ेगी। ताप कम करेंगे तो चरघातांकी रूप से बढ़ती हुई, चरघातांकी रूप से बढ़ेगी या बढ़ती है, और चालकता घटती है। तो ये तो हो गया हमारे पास कुचालक पदार्थों के लिए, ठीक है। अब नंबर 4, अगर बात कही जाए विद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा? विद्युत अपघट्य इसके लिए क्या होगा? तो आप जानते हो विद्युत अपघट्य पदार्थों में अगर ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें तो वो जो आयन होते हैं, विद्युत अपघट्य में तो आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उनके कारण से धारा प्रवाहित होती है, तो वो आयन अपेक्षाकृत तेजी से चलने लग जाएंगे, अपेक्षाकृत जल्दी चलने लग जाएंगे ताप बढ़ाने पर, और जब वो जल्दी चलने लग जाएंगे तो प्रतिरोधकता घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्रतिरोधकता का मान घट जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें श्यानता का गुण होता है, श्यानता। जैसे शहद को गर्म करोगे तो अगर शहद को, ठंडे शहद को बाहर निकालो शीशी से, धीमे आएगा, गर्म करके तो थोड़ा तेजी से आ जाता है। तो बिल्कुल सेम है यहाँ पे विद्युत अपघट्य के लिए, जब आप ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता का मान घटता है, ठीक है। ये विद्युत अपघट्य के लिए हो गया। अब बढ़ेंगे चालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ओके, तो चालकों की प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, अब ये जानना है। मान लो मेरे पास ये चालक है, ये चालक है, और इसकी लंबाई ले लिया मैंने L, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिया A, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध है रो, विशिष्ट प्रतिरोध रो है इसका, ठीक है। तो प्रतिरोधकता यानी रो इसकी ताप पर निर्भरता तो हम पढ़ चुके हैं, तो हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि रो T इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। इधर अब अगर मान लो मैं दोनों तरफ L अपॉन A से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होने वाला है? देखिए, L अपॉन A रो T इज इक्वल टू L अपॉन A रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, ठीक है। अब आप देखो इसको, रो L अपॉन A R होता है, इसको कहेंगे RT, RT यानी प्रतिरोध T डिग्री सेल्सियस ताप पर,
तो RT इज इक्वल टू ये हो गया R0 प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तब ये आ गया। तो जो रिलेशन आपने प्रतिरोधकता के पढ़ा था वही सेम रिलेशन यहां पे मिल गया आपको। चालकों के लिए क्या बताएंगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। चालकों का प्रतिरोध है, चालकों के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास रिलेशन आता है। ठीक है, अगर कभी मान लो आपको अल्फा डिफाइन करने के लिए कहे, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, तो कैसे करोगे, यहां से अल्फा को डिफाइन करना पड़े तो इसको ओपन कर लो पहले, RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, इसको इधर ले आओ तो आप कहेंगे R0 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू RT माइनस R0, और मेरे को चाहिए अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा टी। ये कहेंगे, ये डिफाइन बनेगी यहां से, यदि अल्फा R0 इज इक्वल टू 1, R0 इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया आपने, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, 1 ओम लिया आपने, तो क्या होगा, तो अल्फा का मान आएगा, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0, तब ये आएगा। ठीक है, यानी प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि एकांक मान के प्रतिरोध का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कहलाती है। और इसका मात्रक निकालें तो ओम से तो ओम क्रॉस हो जाएगा, तो प्रति डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, तो प्रति डिग्री सेल्सियस ये अल्फा का मात्रक होगा। मात्रक बनेगा, इसको कह सकते हैं या डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, ये इसका मात्रक बनता है। ओके, तो ये हुआ प्रतिरोध पर और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।